हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स जो है ये नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है और नंबर लाइंस हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि इन नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड देन 1 2 3 4 इट गोज ऑन इन्फिनिटी, और ये कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। तो जितने भी ये नंबर्स हैं 1 से लेकर स्टार्ट होने वाले और इनफाइनाइट तक जाने वाले, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं इसी में जीरो को भी ऐड कर दूं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर मैं इसको जीरो भी ऐड कर दूं तो 0 1 2 3 4 गोज टू इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा होल नंबर। इसका अलग नाम दिया गया है होल नंबर, जिसमें कि जीरो भी होता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। और उसके बाद तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये सारे नंबर तो होते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 और जो भी हैं। तो इंटीजर्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इंफिनिटी पे खत्म होता है, यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं। कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं कि जैसे जो पॉजिटिव नंबर्स हुए उनको पॉजिटिव इंटीजर्स और जो नेगेटिव नंबर्स हुए उनको नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल नेम है जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो नेचुरल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक वो होल नंबर और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर्स। तो ये हमारे सारे नंबर्स थे। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर होते हैं नंबर लाइन पे? हाँ, वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स और होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद के नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इज नेचुरल, होल और इंटीजर, लेकिन पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ये जो हैं ये इंटीजर्स नहीं है और होल नंबर नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है। ये सबको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो डेसिमल पॉइंट का सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q then it is a rational number, and if a number cannot be written in the form p by q then it is an irrational number where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अगर किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को या किसी भी नंबर को हम p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, जिसमें p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने बताया ऑलरेडी कि उसमें डेसिमल नहीं होता है, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है या -1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और उसमें q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे 1 और 0 के बीच में एक और नंबर आता है डेसिमल पॉइंट वाला जो है 0.5। 0.5 मतलब आधा, 0.5। तो 0.5 को हम लोग 1/2 की तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो ये बन गया एक रैशनल नंबर। उसी तरह 1 और 2 के बीच में एक और नंबर आता है दैट इज 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। अब हम नेगेटिव साइड में अगर देखें तो 0 और -1 के बीच में माइनस 0.5 आता है, जिसको कि हम -1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से -1 और -2 के बीच में एक और नंबर आता है -1.5, जिसको हम -3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब अगर मैं कहूं कि 1 जो है 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, क्या ये भी रैशनल है या ये इररेशनल है? तो अगर मैं 1 को देखता हूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, तो ये भी p by q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1 में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और ज्यादा एग्जांपल्स के लिए -3 जो है, -3 को भी हम -3/1 की तरह लिख सकते हैं, तो वो भी एक रैशनल है। यानी कि जितने भी ये इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सबको हम लोग डिवाइडेड बाय 1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो गया इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स।
अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो जो है, क्या इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर ही आता है। तो हम लोग इसको 0/1 लिख सकते हैं, और ये भी p/q का फॉर्मेट है। और इसमें दूसरा टर्म जो था q, दैट मीन्स डिनोमिनेटर, वो भी जीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो जीरो एक रैशनल नंबर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी कि सारे जो अभी तक हमने नंबर सिस्टम देखे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो क्या ये सारे नंबर्स कवर हो गए? क्योंकि हमने सारे नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, और उसके बाद में डेसिमल पॉइंट्स भी हमने ज्यादातर देख लिए रैशनल नंबर्स। लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स बचे हुए हैं। देखते हैं वो कौन से बचे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2। अगर मैं √2 का वैल्यू निकालूं तो इसका वैल्यू आता है 1.414213562379 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ये चलता रहता है, वो कभी एंड ही नहीं होता है। उसके पीछे के नंबर्स आते जाते हैं, जिसको हम लोग बाद में लास्ट में 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि ये इतना इतना बड़ा नंबर होता जाता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो √2 का एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो लास्ट के डिजिट्स हैं वो आते जाते हैं। जितना हम उसको सॉल्व करते जाएं तो वो आते जाते हैं। और अगर हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता है तो हम इसको p/q के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए √2 जो है इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ये चलता जाता है। उसी तरह अगर मैं √3 का वैल्यू निकालूं तो इसका वैल्यू आता है 1.7320508075 एंड गोज ऑन। तो ये भी चलता ही जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो √2 √3 दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल में नहीं आएंगे क्योंकि इनको p/q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या सारे स्क्वायर रूट के जो नंबर्स हैं ये सारे इर्रेशनल हैं? देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2। तो 2 को तो हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इर्रेशनल नहीं है, तो ये रैशनल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल हो। कुछ कुछ इर्रेशनल होते हैं, कुछ कुछ रैशनल होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी वैल्यू जो है फिक्स अगर हो जाती है तो वो रैशनल बन जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको p/q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अगर नहीं होती फिक्स वैल्यू और वो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चलता जाता है तो इन दैट केस ये इर्रेशनल बन जाएगा, क्योंकि उसको p/q के फॉर्मेट में लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो √4 जो है ये रैशनल नंबर है। अगर मैं पूरी चीज को समराइज करूं तो ये जो पूरा नंबर का सिस्टम हुआ जिसमें डेसिमल भी इंक्लूडेड है और रेशियो भी इंक्लूडेड है, सब कुछ है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो जनरली रियल नंबर में 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, और रैशनल नंबर में रेशियोस आते हैं। रैशनल नंबर्स हमेशा p/q के फॉर्मेट में होता है, जैसे -1/2 1/2 3/2। और एक दूसरा ग्रुप है इर्रेशनल नंबर्स का, जिसका वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और पाई जैसे नंबर्स हैं, जिसका कि एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है। अब रैशनल नंबर में है इंटीजर्स, जिसको कि z से डिनोट किया जाता है। और इंटीजर्स मैंने बताया ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। तो जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, जिसको कि w से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं 0 से स्टार्ट और +इनफाइनाइट में जाके खत्म होते हैं। अब इसी में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। अगर मैं 0 निकाल दूं तो, और नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड गोज ऑन इनफाइनाइट। सो ये पूरा रियल नंबर्स का सिस्टम है। तो इसमें अक्सर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नंबर किस में है, कौन सा नंबर नहीं है। तो इस तरह से होते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सिंपल ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो नॉट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ओके, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ये फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो हमने पिछला वो देखा ही है कि एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers. So तो ये बन जाता है कि एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये उल्टा बोल रहा है कि जो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन नहीं, इंटीजर्स मैंने बताया कि जिसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। 1 2 3 है, -1 2 3 है। लेकिन अगर मैं 1/2 का वैल्यू निकालूं, 1/2 तो रैशनल है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। 0.5 डेसिमल के साथ है, तो ये रैशनल तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से जो भी है ये तो होल नंबर में आ ही जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये भी गड़बड़ है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये भी गड़बड़ी है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो ऑलरेडी इंटीजर्स आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, तो ये हर एक रैशनल नंबर थोड़ी ना होल नंबर होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज 0 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने पहले ही बताया था कि 0 जो है उसको 0/1 की तरह लिखा जा सकता है, तो ये ट्रू है। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इरैशनल नंबर की बात हुई और मैंने बताया था कि सबसे बड़ा मीन्स ऐसा बड़ा मीन्स सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, रैशनल इरैशनल सब सब कुछ। तो ये इरैशनल नंबर भी तो रियल नंबर में इंक्लूडेड है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, every point on the number line is in the form of square root of m, where m is a natural number. जरूरी नहीं है कि every point can be written as square root of m, तो ये भी false ही है। And the last one is every real number is an irrational number. रियल नंबर तो सब कुछ है, लेकिन रियल नंबर में दो पार्ट हैं, रैशनल इररैशनल। तो इररैशनल नंबर जो है वो भी रियल है और रैशनल नंबर भी रियल है, तो नॉट एवरी रियल नंबर इज इररैशनल, बिकॉज उसमें दो पार्ट है ना, तो अलग अलग है। तो ये हो गया फॉल्स। अब एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे? रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि उसको हम लोग p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, राइट। तो 1 और 2 के बीच का नंबर हम लोग को डिटरमाइन करना है, तो हम लोग उसके बीच का नंबर उसका मीन लेके निकाल सकते हैं, जैसे कि उन दोनों को प्लस कर लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये उसके एग्जैक्टली एकदम बीच का नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3/2, तो 3/2 जो है एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में आ जाता है, तो एक नंबर तो मिल गया। दूसरा नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं 1 और 3/2 के बीच का बाय सेम मेथड। सो यहाँ पे 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 3/2 तो 3 + 2/2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये 5/2/2 हो जाएगा, और फाइनली ये 5/4 हो जाएगा। तो 1 और 3/2 के बीच में हम लोग ने एक और नंबर फाइंड कर लिया जो कि 5/4 है। इसी तरह से हम 3/2 और 2 के बीच का एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये आता है 7/4। तो हमारे पास हो गए 3 नंबर। इसी तरह से दो और नंबर निकाल लेते हैं, तो नंबर बिटवीन 1 and 5/4 कैन बी 9/8, और नंबर बिटवीन 7/4 and 2 will be 15/8।
तो इस तरह से हम जितने चाहिए उतने नंबर निकाल सकते हैं, जस्ट दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जितने चाहिए उतने नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, जैसे कि अगर सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो हम 5 रैशनल नंबर ढूंढने को अगर बोला है तो हम इसके बीच के जो गैप है इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 5 बोला है तो 6 में, 6 बोलेगा तो 7 में, 7 बोलेगा तो 8 में, यानी कि एक उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो ये नंबर लाइन को हमने जरा डिवाइड कर लिया। अब इसमें जो पहला पार्ट है ये जनरली हो जाएगा 1/6, क्योंकि हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और ये पहला पार्ट है, तो 1/6। और ये दूसरा पार्ट है जो ये 2/6 हो जाएगा, 3/6, 4/6, 5/6। तो ये तो हो गए 0 से लेके 1 के बीच में। हमको फाइंड करना है 1 से लेके 2 के बीच में। तो ये जो 1 नंबर है ये हो जाएगा 6/6, क्योंकि 6/6 अगर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 1 ही आता है। तो ये हो गया 6/6। तो 1 और 2 के बीच के 5 नंबर हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इसमें से अगर हम लोग प्रीवियसली मैच करेंगे पिछले मेथड से, तो ये इन दोनों के बीच का नंबर आया था 3/2, जो कि 9/6 का वैल्यू है। तो 9/6 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी सेम वैल्यूज आ सकती है और हम लोग बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, जरा आप लोग अपने बुक्स और पेंसिल निकालिए और जरा इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आप लोग अभी वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आई गेस आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है और इसके आंसर्स हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, क्योंकि इसको मैंने 6 के बदले 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और 3 और 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 आता है। तो 3 के बाद वाला जो पार्ट है वो 22/7 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 6 नंबर्स निकाले हैं, 6 रैशनल नंबर। आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपके दूसरे वैल्यूज आएंगे तो वो भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसका है जो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और इसका आंसर जो मैंने फाइंड किया है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, जो कि है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इसको मैंने सेकेंड मेथड से फाइंड करने का ट्राई किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने शायद पहले सॉल्व कर लिया है, क्योंकि √2 जो था, √2 यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, तो हमने 2 का रूट निकाला था, 2 उसके बाद 3 का रूट निकाला था, वो दोनों तो इररेशनल आए थे। लेकिन जब हमने 4 का रूट निकाला तो वो रैशनल नंबर आया था। तो उसने वही पूछा है और एग्जाम्पल भी मांगा है। तो एग्जाम्पल में हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, जो भी है। तो ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इररेशनल का एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी तक हम बातें कर रहे थे नंबर्स की, जो कि हमने डेसिमल नंबर्स भी देखे जिसमें रैशनल और इररेशनल आते हैं। लेकिन इररेशनल नंबर की खासियत ये है कि उसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं चलता है, वो कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग। तो ऐसे नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से फाइंड करेंगे? क्या ये नंबर लाइंस पे होते भी हैं या नहीं होते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग मेथड है जो हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन ही देखते हैं। लोकेट स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो स्क्वायर रूट का पॉइंट है वो हमें लोकेट करना है। तो स्क्वायर रूट तो हम ढूंढ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता है ही नहीं, जस्ट हम लोग स्क्वायर रूट पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में हमको एग्जैक्टली पता है ही नहीं, तो हम लोग उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से। लेकिन उसके लिए एक अलग मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर लाइन है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड चलती जाती है। तो ये जो 0 और 1 के बीच का जो गैप है ये 1 है, 1 यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दूं, जैसे कि ए बी की लाइन है
और जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, तो इन दैट केस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और डिस्टेंस OB जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और OB स्क्वायर विल बी 2 एंड देयरफॉर OB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसमें OB का जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अगर मैं ये OB का जो लाइन है इसको घुमाऊं यहाँ से गोल नीचे, तो ये P पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे एक्चुअल में स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर लाइन पे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आप लोगों के लिए मैं एक और इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ। लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए मुझे एक और ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं B से एक और परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, OB पे परपेंडिकुलर लाइन जिसका लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा BC की लाइन। और ये जो अब ट्राइंगल बनेगा OBC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसमें हमें OB का वैल्यू पता है स्क्वायर रूट 2 और BC का वैल्यू पता है जो कि 1 है। तो हम लोग OC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से अगेन। तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, which is equals to 2 plus 1 3. Therefore OC becomes square root of 3. जो OC की लाइन है इसकी लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लंबाई की एक लाइन मिल गई। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे Q पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा। तो ये जो Q पॉइंट है ये डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये पॉइंट का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसी तरह से हम कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और प्रॉब्लम है, शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए और अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई गेस आपने ये फाइंड कर लिया है। एनी हाउ मैं जरा आपको इसका एक हिंट दे देता हूं कि अगर हम OC से एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन तो उसका वैल्यू हो जाएगा, उसका डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और फिर वहां से अगर एक और बार हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरह से ये कंटिन्यूशन में चलता जाता है और फिर बाद में हम किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो अब हम देखते हैं रियल नंबर्स और उसके एक्सपेंशंस। सो रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। क्योंकि रियल नंबर्स को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं इन डेसिमल पॉइंट्स। सो जनरली क्योंकि हम फ्रैक्शंस को जनरली डेसिमल पॉइंट में एक्सपैंड करते हैं, तो किस तरह से एक्सपेंशन होगा वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट इज 7/8। तो इसमें अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करें तो जनरली 7 छोटा है तो हमें जीरो डालना पड़ेगा और ऊपर डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो ये 70 बन जाएगा और 8 8 64 आता है, तो रिमाइंडर बच गया 6 और एक और जीरो डाल दिया, 8 7 56 और रिमाइंडर बच गया 4 और उसके बाद एक और जीरो डाल दिया तो 8 5 40 और रिमाइंडर बन गया 0। तो इस तरह से जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 0.875 और रिमाइंडर बच जाता है 0। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ स्टेप्स के बाद इसका रिमाइंडर जो है 0 बन गया है और ये जो डिवीजन है ये एक जगह पे जाके टर्मिनेट हो गया है या रुक गया है। तो इस तरह के नंबर्स को और इस तरह के फ्रैक्शंस को जिसका वैल्यू लास्ट में जाके टर्मिनेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि ये लास्ट में जाके टर्मिनेट हो गया। जब हम इसको एक्सपांड कर रहे थे डेसिमल पॉइंट में तो ये लास्ट में जाके टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक और एग्जांपल है 1/2। 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.5 और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिसको कि हम जब डिवाइड करें तो वो लास्ट में टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है 10/3। तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आता है और इसका रिमाइंडर बचता है 1। तो डेसिमल डाल के ये 0 बन जाएगा, तो ये वापस से 10 बन गया। तो अगेन 3 3 9, फिर ये 1 आ गया और फिर से 10 बच गया।
तो फिर ये इस तरह से मैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स करता जाऊंगा और ये 9 और फिर बाद में ये 1 रिमाइंडर बचता जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन जो हैं ये कभी फिनिश नहीं होते हैं, कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। लेकिन इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसमें जो लास्ट का डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू देखूं तो 10/3 का वैल्यू है 3.33333333 और ये लास्ट की जो 3333 है ये रिपीट होता जा रहा है और रिकर होता जा रहा है। तो रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। तो इस पूरे जो नंबर है इसको मैं कहूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। सो 10/3 का जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इस तरह से जो कि लास्ट का नंबर अगर रिपीट होता जाए, जरूरी नहीं लास्ट का एक ही नंबर, लास्ट के कुछ नंबर्स अगर रिपीट होते जाएं तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स और एक्सपेंशंस। इसका एक और एग्जांपल है 1/7। अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू आता है 0.142857 142857 142857 142857। तो इसका जो लास्ट का 5-6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है। तो ये भी जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स थे जैसे कि 7/8, 1/2, 10/3 और 1/7 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं बिकॉज हमने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जनरली कंक्लूजन बनता है कि जब हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो भी रिकरिंग और रिपीटिंग यूनिट्स होंगी उसमें। तो इस तरह से एक रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन भी बन जाता है। एक हम लोग जरा एग्जांपल देखते हैं इरैशनल नंबर का एक्सपांशन का। तो इरैशनल नंबर्स का जो एक्सपांशन होता है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका वैल्यू है 1.41421356237999 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता ही जाता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी नंबर एक सर्टेन वैल्यू के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, हमेशा एक रैंडमली कोई नया नंबर आता जा रहा है, नया नंबर आता जा रहा है। तो ये जो एक्सपांशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन रिकरिंग भी है कि रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। सो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हमने एक अलग ग्रुप में रखा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये इरैशनल नंबर का एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो है पाई। और पाई का वैल्यू होता है 3.14159265358979932 एंड दिस गोज ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये भी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर्स हैं ये जनरली इरैशनल नंबर्स के वैल्यूज हैं। और जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उनका एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होता है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। जनरली 22/7 का वैल्यू समहाउ मैच करता है पाई से, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है और इसीलिए हम लोग पाई को 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 22/7 तो जो है रैशनल है, लेकिन पाई जो है वो इरैशनल है क्योंकि उसके लास्ट के डिजिट बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। तो इस तरह से है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इरैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो इस तरह से तो डेफिनेशन बनता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सिंपल है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। तो इसी को हम उल्टा भी घुमा सकते हैं कि अगर एक नंबर अ नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring,
देन दैट नंबर इज रैशनल। तो इसी तरह से इसको उल्टा भी बता सकते हैं, अगर रैशनल है तो उसका टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, अगर किसी नंबर का एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो नंबर रैशनल होगा। तो इस तरह से सिमिलरली इररेशनल का डेफिनेशन हो जाएगा कि अ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इसका मैं अगर उल्टा बोलूं तो अ नंबर हुज एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देन इट इज अ इररेशनल नंबर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3.142678। 78 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो इसको हम लेकिन हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि जैसे 3.142678 को हम लिख सकते हैं 3142678 डिवाइडेड बाय 1000000। तो हमने जो पॉइंट था उसको हटा दिया और डिवाइडेड बाय उतने जीरोस लगा दिए। तो ये भी p बाय q के फॉर्मेट में हो गया और जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये भी रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है। Therefore, we can say 3.142678 is a rational number. Second example है square root of 23. Square root of 23 is 4.7958315233 and it keeps on going and going and going. So ये जो है ये कभी end नहीं होता है, तो ये जो है ये irrational number है। Square root of 23 is irrational number. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 का वैल्यू है 15 और 15 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 15/1, तो ये रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि 0.3796। अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो ये तो रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन इसको हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं 0.3796 डिवाइड बाय 1000, तो ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 7.478478 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट के 3 नंबर 478 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। एक और नंबर लेते हैं दैट इज 1.10101000100001 एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो देखने में तो ये नंबर लग रहा है कि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो बात सही है, लेकिन नंबर लग रहा है लास्ट में रिपीटिंग है, लेकिन रिपीटिंग नहीं है क्योंकि 1 के बाद एक जीरो है, उसके बाद 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये नॉन रिपीटिंग है और अगर ये नॉन रिपीटिंग है तो ये बन जाएगा इररेशनल नंबर। तो अब कोई नए टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एक ये प्रॉब्लम है show that 0.3333 and keeps on going is equals to 0.3 bar। बार का मतलब है कि 3 जो है रिपीट हो रहा है। Can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि इसको हम पहले x मान लेंगे। So let's x is equals to 0.3333 और इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है जो कि है लास्ट का 3। सो 3 जो है हमेशा रिपीट होता जा रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो नाउ 10x is equals to 10 into 0.3333। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स रिपीट होती तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर 3 होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर उसकी लास्ट की डिजिट जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10, 100 और 1000 से। तो ये हो गया 10x is equals to 10 into 0.3333। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.33333 एंड गोज ऑन। अब मैं इसको एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा जैसे कि 3 प्लस 0.333। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो लास्ट का वैल्यू है 0.3333 ये तो x का वैल्यू है, तो हम लोग इसको बाद में x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाता है 3 plus x। Therefore 10x minus x is equals to 3 और 9x is equals to 3। So x becomes 3/9 जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं।
तो ये अब p by q के फॉर्मेट में हो गया और जिसमें q का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये अब एक रैशनल नंबर की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। Show that 0.6 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह है जिसमें कि लास्ट डिजिट 6.6 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको शो करूंगा, राइट। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 जैसा हमने पिछली बार किया था, विच इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब इसमें लास्ट का सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666 विच बिकम्स 6.6666। नाउ इसमें हम लोग अगर 6 को आउटसाइड ले लें तो जो बचेगा वो x का वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 plus 0.6666 or we can write 6 plus x, therefore 10x minus x becomes 6 और 9x हो जाता है 6 के इक्वल, therefore x becomes 6 by 9 और 2 by 3। तो ये हो गया p by q के फॉर्मेट में। इसी तरह से और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Show that 1.272727 is equals to 1.27 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये भी सेम प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लास्ट के दो डिजिट्स 272727 ये रिपीट हो रहे हैं और 27 के ऊपर बार भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब हमको 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से तो आप लोग ट्राई कीजिए और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत, राइट। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स सी, लेट्स x इज इक्वल्स टू 1.272727 और 1.27 बार। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 100। अभी यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.272727, तो ये बन जाएगा 127.272727 क्योंकि उसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 पीछे सरक गया। तो अब हम इसको लिखेंगे सम नंबर प्लस x के फॉर्मेट में, तो ये हो जाता है 126 प्लस 1.272727, तो हमको जस्ट इसमें से माइनस करना है सेम वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 126 प्लस x। अब 100x minus x becomes 126, therefore 99x becomes 126 और x हो जाएगा 126 divided by 99 जिसको कि हम 14 by 11 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया p by q के फॉर्मेट में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Show that 0.2353535 goes on repeating is equals to 0.235 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो यहाँ पर बार जो है लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर लिखा है 35 के ऊपर, तो इसमें ओनली लास्ट के 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जो 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं। आई होप आपने ये भी सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी लेट्स सी। सो लेट x is equals to 0.2353535 is equals to 0.235 bar. Multiply both the sides with 100. So 100x is equals to 100 into 0.2353535. तो ये बन जाएगा 23.5353535। अब हम इसको लिखेंगे किसी नंबर प्लस x के फॉर्म में, तो इसमें से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 23.3, तो मैं इसको लिखूंगा 23.3 प्लस 0.2353535 और जो कि x का वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 23.3 प्लस x। Therefore 100x minus x is equals to 23.3, तो 99x बन जाएगा 23.3 के इक्वल।
और x का वैल्यू होगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू है 23.3 और 23.3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो ये p बाई q के फॉर्मेट में तो है, लेकिन दोनों इंटीजर्स नहीं है, तो इसको हम सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 990। अब ये दोनों p बाई q के फॉर्मेट में हैं और इसमें दोनों वैल्यूज जो है p और q का, ये दोनों इंटीजर्स हैं और कोई भी जीरो नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन था। तो आप लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम है। शो दैट 0.47 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से ओनली 7 जो है रिपीट हो रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। Okay, so let x is equals to 0.47777 which is equals to 0.47 bar। अब इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Now 10x is equals to 10 into 0.47777, तो ये बन जाएगा 4.7777। अब इसको हमको किसी नंबर प्लस x के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो ये बन जाएगा 4.3 प्लस 0.4777। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमको 4.77 ही मिलता है, राइट। तो इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4.3 प्लस x के फॉर्मेट में आ गया है। Therefore 10x minus x is equals to 4.3 और 9x becomes 4.3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 9। इसमें भी ये जो 4.3 है ये इंटीजर नहीं है, जिसको कि हमको इंटीजर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना था। तो ये बन जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 90। एक लास्ट प्रॉब्लम है। शो दैट 0.001 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो इसमें भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 001 001 001, क्योंकि तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 डिजिट मतलब 1000, 2 डिजिट मतलब 100 और 1 डिजिट मतलब 10। So let's assume x is equals to 0.001 001 001 is equals to 0.001 bar and अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000x is equals to 1000 into 0.001 001। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन जाता है 1.001 001 001। तो इसको हमको फॉर्मेट में लिखना है नंबर प्लस x के फॉर्मेट में। तो नंबर इसमें होगा 1 और उसके बाद x, तो 1 प्लस 0.001 001 और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस x। Therefore 1000x minus x becomes 1 और 999x is equals to 1। Therefore x is equals to 1 divided by 999। So that was all about these types of problems, and then so now let's talk about the operations on real number। operations क्या है? Operations means हम real numbers के साथ में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे addition, multiplication, subtraction, division और क्या क्या चीजें उसके साथ में हम कर सकते हैं real numbers के साथ में। तो हम यहाँ पर सिंपल चीजें देखेंगे। पहले इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि all real numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। यानी कि ये जो डिफरेंट लॉज हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये रियल नंबर पे भी एप्लीकेबल हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये सब लॉज क्या हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है कि a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, यानी कि हम a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें, दोनों सेम होना चाहिए। ये एडिशन के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a, तो a में b को मल्टीप्लाई करें या b में a को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, यानी कि पहले हम b प्लस c कर लें, बाद में उसमें a को ऐड करें, या पहले हम a प्लस b कर लें, बाद में उसमें c को ऐड करें, दोनों इक्वल होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c,
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो कहने का मतलब है कि b प्लस सी को पहले हम ऐड कर लें, बाद में a से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए बी मल्टीप्लाई कर लें, ए सी मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड करें, तो दोनों सेम होगा। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये रियल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के ऑपरेशंस का जो रिजल्ट्स होता है वो कैसा होता है, रैशनल होता है या इरैशनल होता है। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों रैशनल हैं, तो उसका आंसर रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं एडिशन का, जैसे कि 2 + 2 = 4। इसमें 2 जो है ये रैशनल नंबर है और सेकंड 2 भी रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और इसका आंसर आता है 4। 4 भी एक रैशनल नंबर है, तो अगर हम रैशनल और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर रैशनल ही आता है। सिमिलरली अगर मैं सब्सट्रैक्शन देखूं 2 - 2 = 0, तो 0 यहाँ पर फिर से रैशनल है, तो अगर हम रैशनल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी उसका आंसर रैशनल ही आएगा। लेट्स सी अबाउट मल्टीप्लिकेशन। 2 × 2 = 4, तो 4 फिर से रैशनल आ गया, यानी कि रैशनल और रैशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा। उसी तरह से डिवीजन 2 / 2 = 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि रैशनल और रैशनल नंबर में अगर हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा रैशनल नंबर होता है। सेकंड, अब देखते हैं कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरैशनल नंबर है तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल में 2 + √2, तो √2 का वैल्यू तो हमको पता है, इट्स इक्वल्स टू 2 + 1.414 एंड नंबर कीप्स ऑन गोइंग, बिकॉज ये इरैशनल है तो इसका कोई एंड वैल्यू नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.414 एंड द सेम नंबर्स विल कम ऑन रिपीटिंग, सेम नंबर्स हमको आगे भी लिखने पड़ेंगे। तो ये जो रिजल्ट आया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर बन गया। यानी कि रैशनल और इरैशनल का जब एडिशन होता है तो उसका रिजल्ट इरैशनल नंबर आता है। व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन? तो 2 - √2 तो इक्वल्स टू 2 - 1.414 एंड कीप्स ऑन गोइंग, तो इसका आंसर आएगा 0.585 और इसके आगे के नंबर भी चलते ही जाएंगे। तो इस तरह से ये भी एक इरैशनल नंबर आया। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 2 × √2, तो इट बिकम्स 2 × 1.414 एंड गोज ऑन, तो आंसर आएगा 2.828। तो जितने भी बाकी के नंबर थे उस सब में डबल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी एक इरैशनल नंबर बन जाएगा। उसी तरह से डिवीजन भी होता है, तो 2 / √2, तो इसका डिवीजन का आंसर खुद ही √2 है जिसका वैल्यू 1.414 एंड कीप्स ऑन गोइंग, तो ये भी एक इरैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि रैशनल और इरैशनल के बीच में अगर हम ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा। एंड द लास्ट वन कि अगर दोनों ही नंबर इरैशनल होंगे तो क्या होगा। जैसे कि √2 प्लस -√2, इसमें √2 जो है इरैशनल है और -√2 वो भी इरैशनल है, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 0। और 0 जो है वो तो रैशनल नंबर है, यानी कि इरैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। √2 + √2 इट बिकम्स 2 टाइम्स √2, जो कि इरैशनल नंबर है। यानी कि इरैशनल नंबर्स का एडिशन जो है इरैशनल भी हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों में है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन देखें, √2 - √2 = 0। 0 जो है रैशनल नंबर है और 3 √2 - √2 becomes 2 √2, इट इज इरैशनल नंबर। तो सब्सट्रैक्शन में भी चांसेस है कि वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन। √2 × √2 = 2। 2 तो है रैशनल नंबर। √2 × √3 becomes √6, जो कि इरैशनल नंबर है। इसी तरह से डिवीजन देखते हैं। √2 / √2 आ जाएगा 1, जो कि रैशनल नंबर है, और अगर √2 / √3 करें तो ये आ जाएगा √2,
जो कि इर्रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों इर्रेशनल नंबर हैं तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो इसमें दोनों चांसेस हैं कि वो इसका जो ऑपरेशंस है ये रैशनल भी आ सकता है या इर्रेशनल भी आ सकता है। तो एक टेबल में अगर मैं समराइज करूं तो दोनों रैशनल नंबर हैं तो उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर आएगा। अगर एक रैशनल है एक इर्रेशनल है तो उसका रिजल्ट जो है वो इर्रेशनल आएगा। और अगर दोनों इर्रेशनल है तो दोनों चांसेस है कि उसमें रैशनल भी आए और इर्रेशनल भी आए। तो इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चेक वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स और नॉट। तो पहला नंबर है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो खुद ही इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इर्रेशनल है। 7 हो सकता है रैशनल हो, लेकिन रैशनल इर्रेशनल का ऑपरेशन जो है इर्रेशनल नंबर ही देता है। तो सेकंड है 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों सेम चीज है तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर हुआ। थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 21, ये एडिशन हो रहा है लेकिन पहला नंबर जो है वो इर्रेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल है और 21 जो है वो रैशनल है। तो इसका आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट इज पाई माइनस 2। पाई जो है इर्रेशनल नंबर है और 2 जो है रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसमें से 2 रैशनल है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इर्रेशनल है, तो इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो प्लस 23 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 3। 3 जो है रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आता है 2 बाय 7 जो कि एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 इज अ रैशनल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर जो होगा इर्रेशनल नंबर होगा। 2 टाइम्स पाई, इसमें से 2 जो है वो रैशनल नंबर है और पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, तो इसका भी आंसर होगा इर्रेशनल नंबर ही। ओके, तो अब एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम ग्राफ पेपर पे स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमने कैसे ट्राइंगल बना के फिर उसको स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू निकाला था। अब हम उसी का एक एक्सटेंशन देखते हैं कि जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसमें एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वो मेथड। तो लेट्स मेक लाइन ऑफ एक्स यूनिट फ्रॉम ए टू बी सो दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो जीरो से नेगेटिव साइड में हम एक्स यूनिट की एक लाइन बना लेते हैं जो कि ए और बी के बीच में होती है, राइट। नाउ एंड एक्सटेंड दिस लाइन बाय 1 यूनिट अप टू C so that AC is equals to x plus 1, और इसको हम पॉजिटिव साइड में एक यूनिट एक्सटेंड करते हैं और पॉइंट C पे मिला देते हैं। तो यहाँ पे AC का जो वैल्यू हो गया वो x plus 1 हो गया। नाउ लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि A और C के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको फाइंड करते हैं और लेट्स सी वो जो है O है। एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। तो ये जो O बना ये सेंटर बन गया और हम एक सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल फ्रॉम A से लेके C तक। नाउ मेक अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट B फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम एक लाइन बनाएंगे B से सर्कमफ्रेंस की तरफ जो कि सर्कल को D पॉइंट पे कट करती है। लेट इट कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट D। नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल OBD। तो इसमें से जो ट्राइंगल OBD बना ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OBD। चलो अप्लाई करके देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम इसमें OD का वैल्यू फाइंड करेंगे और OB का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो OD का वैल्यू जो है OD इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय 2। AC तो पूरा है, डायमीटर है, तो AC डिवाइडेड बाय 2, और AC का वैल्यू था x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा OD का वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम OB का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो OB का जो वैल्यू है वो रेडियस माइनस 1 है, क्योंकि BC जो है वो तो 1 था और OC जो है वो रेडियस था। तो ये हो गया रेडियस माइनस 1, और रेडियस हमने पिछले इक्वेशन में निकाला। तो रेडियस का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 और x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो OD, तो OB का वैल्यू आ गया x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। Now let's put all these values in equation for the Pythagoras theorem। जो हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक इक्वेशन बनाया था उसमें ये सब वैल्यू जरा पुट कर देते हैं। तो OD का वैल्यू था x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देयरफॉर BD स्क्वायर जो हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। इसमें से x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 2x प्लस 2x डिवाइड बाय 4 which becomes 4x by 4 or equals to x. Therefore, we can say BD is equals to square root of x. तो ये जो डिस्टेंस है BD, इसका वैल्यू कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जैसा हमने पिछली बार किया था, अगर हम ये BD की लाइन को है रोटेट करके नंबर लाइन पे शो करेंगे तो इसका जो D पॉइंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर ये ज़्यादा ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जैसे कि शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो जीरो है ये तो इसका जीरो पॉइंट है नंबर लाइन का, इसको हमने b मान लिया। तो इससे नेगेटिव साइड में हमको 3.5 यूनिट की एक लाइन बनानी होगी, 3.5 यूनिट की, क्योंकि हमको 3.5 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। और इसके पॉजिटिव साइड में 1 यूनिट की हमको लाइन बनानी पड़ेगी जो कि C पे कट करेगी। तो ये बन गया हमारा AC की लंबाई की लाइन। अब इसका सेंटर पॉइंट जो है वो O है, तो O को हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे फ्रॉम A टू C। तो ये हमारा बन गया सेमी सर्कल। अब अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं तो वो सेमी सर्कल पे D पॉइंट पे कट करता है। तो ये जो B और D का जो लेंथ होगा इसका वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, जैसे कि हमने पीछे पाइथागोरस थ्योरम से इसको शो किया है, राइट। तो अगर मैं ये BD लाइन को यहाँ से रोटेट करूं तो ये नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे कट करेगा और इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो हमने ये पॉइंट ढूंढ लिया नंबर लाइन पे जिसका वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलर एक प्रॉब्लम आपके लिए है, आप लोग भी ट्राई कीजिए एक ग्राफ पेपर पे और फिर उसके बाद मुझे बताइए इफ अगर आपने ये सही से किया है कि नहीं। तो क्वेश्चन है शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये आपने सॉल्व कर लिया या नहीं। तो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ जीरो जो है ये नंबर लाइन का जीरो पॉइंट है, उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। इससे नेगेटिव साइड में हम लोग 9.3 यूनिट का एक लाइन बनाएंगे। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 9.3 पे हमने इसको लाइन बनाया जिसका जो कि पॉइंट A पे कट करता है। और इसके पॉजिटिव साइड में हमने 1 यूनिट का एक लाइन बनाया जो कि C पे कट करता है।
तो ये पूरा A से लेके C तक का हमारा एक बड़ा सा लाइन बन गया। इसका हमको सेंटर पॉइंट ढूंढना है और सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पे O की जगह पे। तो इसको हम सेंटर बना लेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे फ्रॉम A से लेके C तक। तो ये हमारा सेमी सर्कल भी बन गया। अब उसी तरह से B से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है सर्कमफ्रेंस पे, जो कि सर्कमफ्रेंस को कट करता है D पे। तो ये जो लाइन बनी BD, इसका वैल्यू एक्चुअल में हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब अगर मैं इस लाइन को रोटेट करूं तो ये नंबर लाइन पे यहां कट करेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो है ना सिंपल, इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो कि रैशनल इरैशनल नंबर्स थे, जिसको कि मेनली हम लोग स्क्वायर रूट में प्रेजेंट करते थे, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यानी कि अगर हम रूट लेके मल्टीप्लाई करें या फिर पहले मल्टीप्लाई करके रूट लें तो दोनों इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से डिवीजन का भी एक है फॉर्मूला कि स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। यानी कि पहले डिवाइड करें बाद में रूट निकालें या पहले रूट निकाल लें बाद में डिवाइड करें, तो दोनों हमेशा सेम आएगा। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। So in the bracket 5 plus square root of 7, 2 plus square root of 5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इट बिकम्स 5 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 2 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 तो हो गया 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हो गया 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। और ये लास्ट वाला जो हमने प्रीवियसली एक रूल देखा कि दोनों स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकेंड है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की तरह से है, जिसका क्या आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 5। तो ये बन जाएगा 20। तो इसका वैल्यू आ गया 20। एक प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कीजिए, तो फिर उसके बाद देखते हैं आपका आंसर सही आता है नहीं। तो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 द होल स्क्वायर। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और आपका जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और ये 3 एंड 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस प्लस 7। तो ये बन गया 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये भी पिछली की तरह है, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ट्राई करिए और मैं इसको स्किप कर रहा हूं अगर आपको। नेक्स्ट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें तो जस्ट ब्रैकेट ओपन करना होगा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आप इसे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है एक और क्वेश्चन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि सिंपली हो जाता है 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6।
आई होप आपका आंसर भी 6 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 द होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। उसी की तरह एक और एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो ये सब तो सिंपल एग्जांपल्स थे। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि जो कि जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें एक फ्रैक्शन दिया होगा जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, और इसमें जनरली डिनोमिनेटर जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है ये पहला वाला 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें 1 जो है वो तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो इर्रेशनल नंबर है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऊपर का नंबर रैशनल हो या इर्रेशनल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि खाली जो नीचे का नंबर है इसको हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो इसको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे वाला जो है जो डिनोमिनेटर है वो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, विच विल बिकम अगेन 2। तो उस तरह से वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा इर्रेशनल नंबर से। तो उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऊपर का तो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन नीचे का बन गया 2। तो नीचे का भी जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो गया और रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई है, वैल्यू सेम है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसके अंदर हमको ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें हम सिंपल लॉजिक ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी का यूज कर सकते हैं, जिसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को इस तरह से दिखाया हुआ है। तो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसमें एक तो फैक्टर हो गया a प्लस बी में और दूसरा फैक्टर हो गया a माइनस बी में, जिसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। तो ये रूट जो है कैंसिल हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1, जिसको कि हम 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 में भी लिख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो अगर आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस से दिया है तो उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2। तो आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये सेम एग्जांपल है, यहाँ पे माइनस 2 है तो हमको यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसमें हमको माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज हो जाएगा। आप लोग ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और जरा मुझे बताइए कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। तब तक हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी हम a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। इट बिकम्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5।
तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो अब रैशनल नंबर बन गया, इरैशनल नहीं रहा। तो इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस रूट 6, और एक और एग्जांपल है 1 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2। तो अगर बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर बीच में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका आंसर सही आया या गलत, राइट। तो एक लास्ट चीज बच गया है जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो उसमें क्या क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ है a पावर टू m इंटू a पावर टू n। अगर दो नंबर सेम हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बदले ऐड हो जाते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ सेम नंबर्स तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, राइट। उसी तरह से अगर डिवीजन है और नंबर्स सेम है तो a पावर टू m डिवाइड बाय a पावर टू n, यहाँ पर a दोनों में सेम है तो अगर नंबर सेम है तो उसके एक्सपोनेंट जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ डिवीजन। अगर एक नंबर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट है तो इन दैट केस उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे a पावर टू m पावर टू n। तो यहाँ पे a के ऊपर पावर है m का और इस होल के ऊपर पावर है n का, तो ये हो जाएगा a पावर टू m इंटू n। अगर नंबर्स अलग हैं जैसे कि a पावर टू m इंटू b पावर टू m, लेकिन एक्सपोनेंट्स अगर सेम हैं तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो a इंटू b पावर टू m हो जाएगा। इसके बाद है a पावर टू 0 इज ऑलवेज 1, यानी किसी भी नंबर के अगर एक्सपोनेंट में पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और लास्टली अगर 1 डिवाइडेड a पावर टू n है तो उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं a पावर टू माइनस n। अगर 1 डिवाइडेड बाय है तो वो नेगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो माइनस n। तो चलिए इन सब लॉज के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फाइंड फर्स्ट वन इज 64 पावर टू 1 बाय 2। तो ये 1 बाय 2 है और 1 बाय 2 का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज 8। सेकेंड इज 32 पावर टू 1 बाय 5। 1 बाय 5 का मतलब हो जाएगा कि फिफ्थ रूट ऑफ 32 विच इज 2। नेक्स्ट इज 125 पावर टू 1 बाय 3। तो ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 125, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। उसी तरह से 9 पावर टू 3 बाय 2, इसमें हम लोग 3 बाय 2 को डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि 1 बाय 2 एंड 3 में, तो ये डबल एक्सपोनेंट का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 9 पावर टू 1 बाय 2 द होल पावर टू 3। अभी हमने ये रूल डिस्कस किया था, राइट। तो ये 9 पावर टू 1 बाय 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, और पावर टू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 पावर टू 3 इज इक्वल्स टू 3 पावर टू 3 which becomes 27। उसी तरह से एक और एग्जांपल है 32 पावर टू 2 बाय 5। तो ये 2 बाय 5 को हम लोग अगेन डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, सो 32 पावर टू 1 बाय 5 पावर टू 2। 1 बाय 5 मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 32 पावर टू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। सो 2 के पावर टू 2 इज इक्वल्स टू 4, सो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट इज 16 पावर टू 3 बाय 4। तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, सो 16 पावर टू 1 बाय 4 पावर टू 3। सो फोर्थ रूट ऑफ 16 विच इज 2 पावर टू 3 इज इक्वल्स टू 8, एंड द लास्ट वन इज 125 पावर टू माइनस 1 बाय 3। तो इसको भी थोड़ा हम डिवाइड कर देते हैं, तो -1 को हम अलग ले लेते हैं, राइट। 125 पावर टू 1 बाय 3 पावर टू -1, तो 1 बाय 3 हो गया थर्ड रूट ऑफ 125 पावर टू -1। तो थर्ड रूट तो होता है 5, तो 5 पावर टू -1, और मैंने पिछले रूल में बताया था कि -1 का मतलब होता है 1 बाय 5 पावर टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। दूसरे टाइप के एग्जांपल्स हैं लाइक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज 17 पावर टू 2 इंटू 17 पावर टू -5। तो जैसा हमने अब रूल में देखा कि अगर इंटू हो और सेम नंबर्स हो तो फिर उसके जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो ये जगह 17 पावर टू 2 प्लस और -5, तो इट बिकम्स 17 माइनस 3, 17 पावर टू -3। उसी की तरह से 5 पावर टू 2 पावर टू -7, तो डबल पावर है तो इंटू हो जाएगा, तो 5 पावर टू 2 इंटू -7,
which is equals to 5 power to minus 14. 23 power to minus 10 divided by 23 power to 7. तो इसमें डिवीजन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 23 पावर टू माइनस 10 माइनस 7, तो इट बिकम्स 23 पावर टू माइनस 17. एक और एग्जांपल है 7 पावर टू माइनस 3 इंटू 9 पावर टू माइनस 3. तो यहाँ पे जो नंबर्स है 7 है और 9 है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9 पावर टू माइनस 3, और माइनस 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 63 power to minus 3. Another example is 2 power to 2 by 3 into 2 power to 1 by 3. तो इसमें मल्टीपल है तो ये प्लस हो जाएगा. 2 power to 2 by 3 plus 1 by 3 is equals to 2 power to 3 by 3, और 3 by 3 मतलब 1, so 2 power to 1 और is equals to 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2. नेक्स्ट इज 3 power to 1 by 5 power to 4. अगर ये पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 power to 1 by 5 into 4 which becomes 3 power to 4 by 5. Next is 7 power to 1 by 5 divided by 7 power to 1 by 3 which becomes 7 power to 1 by 5 minus 1 by 3, क्योंकि डिवाइड था तो अब हमने माइनस कर दिया, is equals to 7 power to 3 minus 5 by 15 or 7 power to minus 2 by 15. And the last one is 13 power to 1 by 5 into 17 power to 1 by 5. तो इसमें नंबर्स डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर्स हम कॉमन लेंगे, is equals to 13 into 17 power to 1 by 5 which comes 221 power to 1 by 5. So that was all about this chapter. And I hope you like this video, and thank you so much.